गुण नहीं होना चाहिए और शिष्य के अंदर समर्पण का भाव होना चाहिए, और नहीं तो लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला, दोनों नरक जाते हैं। गुरु ने को कुछ मांगना नहीं चाहिए, तो शिष्य को चाहिए कि हम क्या क्या दे डालेंगे। समर्पण का भाव होना चाहिए। आज नारद जी ने देखा। अब देखिए, थोड़ा सा गुरु के विषय में कहूं कि गुरु जीवन का ड्राइवर होता है। क्या ड्राइवर? अब ड्राइवर तो बढ़िया रखना चाहिए ना। आपके पास गाड़ी बहुत महंगी है, ये जीवन की गाड़ी बहुत महंगी है। अब बहुत महंगी गाड़ी है आपके पास, तो चलाने वाला ड्राइवर अनाड़ी हो, हाँ, तो क्या होगा? ड्राइवर भी टूटेगा, गाड़ी भी टूटेगी और बैठने वाला भी टूटेगा। ठीक है, तो निवेदन करो, क्या कहा? कि जीवन में गुरु बनाना है तो गुरु होता है ड्राइवर। गुरु क्या होता है? ड्राइवर। गाड़ी बहुत बढ़िया है पर चलाने वाला अगर खतरनाक है, समझदार नहीं है, तो गाड़ी भी तोड़ देगा, आपको को तोड़ देगा और खुद टूट जाएगा। इसीलिए कहते हैं गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। गुरु बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। गुरु होता है गवाह, जो हमारे जीवन के हमने क्या अच्छा किया उसके बारे में बताता है। हमने जीवन में क्या अच्छाई किया उसके बारे में बताता है। तो महाराज, गुरु अच्छा बनाना चाहिए। अब अच्छा गुरु कौन होता है? जो पैसे वाला हो, नाम वाला हो, या चमत्कार दिखाने वाला हो, हाँ? हाथ बढ़िया देख लेता हो, ऐसे आदमी को गुरु बनाना चाहिए? नहीं। गुरु कैसा होना चाहिए? बहुत साधारण शब्द में आपको बताऊं कि गुरु जीवन में भजन करने वाला होना चाहिए। गुरु के पास भजन की संपत्ति जो है वो प्रबल होनी चाहिए। गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए, वो गुरु होता है। गुरु गवाह होता है, हम क्या क्या अच्छाई किए, क्या बुराई किए, वो गुरु होता है। जीवन में गुरु बहुत बनते हैं, पर शिक्षा गुरु बहुत होते हैं, दीक्षा गुरु एक होता है जो आत्मा का गुरु होता है। वही वहां पर हमारे लिए गवाही देता है, इसने क्या अच्छाई किया है। गुरु आपके पुण्य का साथी होता है, पाप का नहीं। गुरु की संपत्ति में पुत्र का अधिकार होता है, शिष्य का अधिकार होता है। तो कौन सी संपत्ति में? गुरु जी के घर में, गुरु जी के ने जो कमा के इकट्ठा किया उसमें नहीं, वो संपत्ति तो नश्वर है। भजन रूपी जो संपत्ति है, नाम धन है, जो उसमें अधिकार होता है। ठीक है, वो गुरु होता है। एक बार बनाया जाता है तो गुरु करियो जान के, पानी पीजियो छान के। आज हम लोग जब मन पड़ा, जहां मन पड़ा गुरु बना लेते हैं। कुछ दिन माला वाला जपते, फिर माला भूल गया, गुरुओं बाबा भूल गए, अंतर मंत्र सब भूल गया। ऐसे गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं होता। हाँ, तो महाराज आदरणीय श्री नारद जी ने देखा चेला बढ़िया है,
अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगान मृष्यताम बालोप्यम हृदाम दत्ते यत् समातुर सद्भुचा। अपनी मां के शब्दों से आज इसे वैराग्य उत्पन्न हुआ है और आया है तो जरूर ये पक्का चेला है। कंठी गुरु जी ने बांध दिया, कान में द्वादशाक्षर मंत्र फूंक दिया, कान में द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया और द्वादशाक्षर मंत्र देने के बाद चली गई। ध्रुव जी गए यमुना जी के किनारे मथुरा में जप किया। हाँ, यमुना जी के किनारे मथुरा में जप करने जाते हैं और जब जप करते हैं आदरणीय श्री ध्रुव जी तो कैसे करते हैं? तत्रात गच्छ भद्रम ते यमुनायस्तटं शुचिं पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यं तदाम। मथुरा में पहुंचे और जाकर के नित्य जहां हरि का निवास रहता है वहां पर भगवान की भक्ति करते हैं। अब भक्ति का जप कैसे कर रहे हैं ध्रुव जी? पहले ध्रुव जी गए और जाके जप करते हैं। 5 वर्ष का बच्चा है और जाके स्तुति करता है। स्तुति कैसे? 1 महीना तक द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया। पहले महीने में त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थवादरायण आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं मेरे चरण। 1 महीना तक 3 दिन में उठते थे। 3 दिन में उठते, कुछ फल ग्रहण करते, यमुना जी का जल पीते, फिर जप करते। 1 महीने में 10 दिन भोजन किए, 3 दिन में। दूसरा महीना चालू हुआ, द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठे भिको दिने त्रिपत्रा दिव्य श्रोष्णे कृतान्यो भर्चतद्विहम्। दूसरे महीने में 6 दिन में उठते हैं और तृण पत्ता ग्रहण करते हैं, पत्ते का भोजन करते हैं, जल पीते हैं, आके भजन करते हैं। दूसरे महीने में और तीसरे महीने में 9 दिन में उठते हैं और 9 दिन में उठ के सिर्फ जल पीते हैं। चौथे महीने में द्वादशे हनी 12 दिन में वायु भक्षु श्वास लेना लगे। और पंचमे मास अनुप्राप्तोजित श्वासो नृपात्मजः। 5वें महीने में प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से ध्रुव जी ने ब्रह्मरंध्र को एकत्र कर दिया, स्थापित कर दिया और श्वास लेना बंद कर दिया। इधर जब श्वास लेना बंद कर दिए, देवताओं का श्वास लेना बंद हो गया। देवता लोग जाके भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्य अखिल सत्वधामः विधाय हि तन्नो वृजनादि मोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरणं। हे प्रभु हम सब श्वास लेना बंद हो गया, हम सबका कृपा करिए। भगवान ने कहा एक भक्त है जो श्वास लेना बंद कर दिया है, जिसके कारण हम सबकी श्वास बंद हो गई है। अब जब तक हम उसका दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। मतलब हम जब भगवान का इतना ध्यान करते हैं, इतना ध्यान करते हैं, और ध्यान करते 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 एक दिन जब भगवान हमारा ध्यान करने लगते हैं, इतना प्रेम हो जाता है कि एक दिन जब हमारी भक्ति सच्ची हो जाती है तो हमें भगवान का दर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि भगवान स्वयं हमारा दर्शन करने आते हैं। तो आज भगवान ने कहा आज हम स्वयं जाएंगे। भगवान
नारायण का रूप धारण किए और सुंदर भगवान नारायण चतुर रूप धारण करके ध्रुव जी के सामने आए और सामने खड़े हो गए। बेटा ध्रुव, अब ध्रुव जी लगे हैं जप में। नंद नंदनाय नमः, वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। परमानंद जप में लगे हैं। अब देखा कि ये आंखें नहीं खोल रहे हैं। भगवान समझ गए इनके तो अंतःकरण में भगवान बैठे हैं, अब ये मिलेंगे नहीं, आंख नहीं खोलेंगे। तो भगवान ने लीला किया कि उनके नेत्रों से, उनके अंतःकरण से भगवान ने अपनी छवि को अदृश्य कर दिया। जैसे ही नारायण भगवान की छवि अदृश्य हुई, आंख खुली और आंख खुली सामने भगवान नारायण का दर्शन हुआ। सामने स्वयं नारायण बैठे हैं। महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। अब 5 वर्ष का बच्चा आज भगवान को प्राप्त कर लिया। हम लोग कहते हैं जब 60 साल के हो जाएंगे तब पूजा करेंगे, तब कथा सुनेंगे, तब भगवान का नाम जपेंगे। अभी माला जपने का उम्र थोड़ी है। अगर भगवान उम्र देख के मिलते तो 5 वर्ष के बच्चे को नहीं मिलना चाहिए। हाँ? भगवान आयु जाति नहीं देखते। अगर पंडित को मिलते होते तो सबरी, जटायु, गिरिराज, केवट, इनको कैसे मिल गए? तो भगवान भाव से मिलते हैं। ध्रुव जी आज सामने भगवान खड़े हो गए। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए। अब ध्रुव जी सोचते हैं कि भगवान की स्तुति करना चाहिए, पर 5 वर्ष का बच्चा स्तुति करना ही नहीं जानता, श्लोक पढ़ा ही नहीं है। भगवान समझ गए कि ये क्या चाहता है। तो पस्पर्श बालम कृपया कपूर, ध्रुव जी के गाल में अपने हाथ का शंख छुआ दिया और जैसे शंख छुआया ना तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा हो जाए तो मूक वाचाल बन जाता है। वाचाल माने बकबक करने वाला नहीं होता, चपर लड़ाने वाले को वाचाल नहीं कहते। वाचाम अलम करोति वाचाल, वाणी को सुंदर सजाने वाले को वाचाल कहते हैं। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाता। लंगड़ा कौन है? किसी लंगड़े के लिए नहीं कहा। हम सब लंगड़े हैं, हम सब में इतनी सामर्थ्य नहीं कि भगवान को पा सके। हाँ? हम सब में इतना सामर्थ्य नहीं है कि परमात्मा को पा सके, लेकिन यदि उसकी कृपा हो जाए तो हम सब कुछ पा सकते हैं। हाँ? यदि कृपा तमाम बंदे परमानंद, यदि उसकी कृपा हो जाए तो सब कुछ समर्थ हो सकता है, सब कुछ संभव हो सकता है। तो महाराज ध्रुव जी ने सुंदर 10 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोहाम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वदीयान् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रार्थना किया कि प्रभु आप कृपा करिए, पुरुषाय तुभ्यम्। प्रभु आप हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं ना, और जब आप हमारे हृदय में आ जाते हैं ना तो हम सब कुछ जानते ही नहीं है, हम तो अनभिज्ञ हैं। आपने बड़ी कृपा की, आज ने दर्शन दे दिया।
भगवान ने कहा बेटा ध्रुव मांगो कुछ, क्या चाहते हो, कुछ चाहिए? बोले नहीं। नहीं मांग लो, कुछ तो चाहिए भाई। बोले ना कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? बोले प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि तुम तो राज्य सत्ता के लिए तप किए हो, जब हमारा आशीर्वाद है 36,000 वर्ष तक राज्य का भोग करोगे, राजभोग 36,000 वर्ष तक करोगे। ध्रुव जी ने कुछ मांगा नहीं भगवान से। और ध्रुव जी के 2 विवाह हुए, भूमि और इला की पत्नी, और इनके 2 बेटा हुए, उत्कल और वत्कल। इनके जो छोटे भाई थे उत्तम, इनका यक्षों से झगड़ा हो गया, और जब झगड़ा हुआ यक्षों से तो उत्तम जी की मृत्यु हो गई। ध्रुव जी को क्रोध आया तो ध्रुव जी ने यक्षों का सर्वनाश कर दिया, यक्षों का सर्वनाश कर दिया। और धीरे धीरे 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी जगत में रहे। और जब ध्रुव जी का अंतिम समय आया तो ध्रुव जी को लेने के लिए मालूम कौन आए? भगवान के हाथ से 4 भुजा रूप धारण करके विमान आया लेने के लिए। ध्रुव जी विमान में बैठने लगे, हाँ? विमान में बैठने लगे, काली काली देवी आ गई। बोले हमको स्वीकार किए बिना नहीं जा सकते हो, हमें स्वीकार किए बिना नहीं जा सकते। काली काली देवी जानते कौन है? मृत्यु। बोले हम आपको स्वीकार करना जरूरी है? बोली हाँ। ध्रुव जी ने कहा जरा नीचे सर झुकाइए। तो मृत्यु ने नीचे को सर झुकाया तो ध्रुव जी ने मृत्यु और मूर्धनिम पदम दत्ता, मृत्यु देवी के सर पे पैर रख दिए और रख के विमान में बैठ गए। बोले लो हमने आपको छू लिया, और विमान में बैठ गए। विमान चला, और जब विमान आगे बढ़ा ना, आगे क्या देखा गया? विमान आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने पर देखते हैं कि ध्रुव जी का चेहरा नीचे को झुका हुआ। ध्रुव जी का चेहरा नीचे को झुका हुआ। पार्थो ने पूछा क्या बात है बेटा, ध्रुव काहे दुखी हो? बोले क्या बताएं, हम तो जल्दी जल्दी में चले आए, हमारी अम्मा वहीं रह गई, हमारी माता जी वहीं रह गई जिनके कारण हम आए हैं। पार्थो ने कहा बेटा ध्रुव, जो माँ तुझ जैसे बालक को जन्म देगी वो कैसे पीछे रह सकती है? हा? आगे आगे जो रथ जा रहा है ना, आगे आगे जो विमान जा रहा है ना, उसमें आपकी मैया बैठी है। अब तो ध्रुव जी प्रसन्न हो गए, हमारी मैया आगे आगे और हम पीछे पीछे। मतलब जिस कुल में एक भी बालक भक्त हो जाता है, परिवार का एक भी सदस्य भक्त हो गया, उनकी 30 पीढ़ियां तर जाती हैं। बोलो राधे राधे। 7 मातृ पक्ष की, 7 पिता पक्ष की और 7 ससुराल पक्ष की, 21 पीढ़ियां तर जाते हैं जिस घर में एक भी बालक भक्त हो जाता है। तुम्हारा ध्रुव जी सीधे ध्रुव लोक गए, और ध्रुव सगलान जप्यो हरि नाम पावा अचल, अपने धाम को गए, भगवत धाम। ध्रुव जी का दर्शन हुआ है, आप लोग भी ध्रुव जी का दर्शन करें। और इसके बाद एक भजन के साथ आरती करेंगे। कल भगवान का जन्म होगा। कल की कथा में भगवान के जन्म की कथा होनी है। तो कल सभी लोग क्या लेके आएंगे? माखन, मिश्री, दूध, दही, खिलौने, टॉफियां, जिसानी की। आइए एक भजन करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान,
जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे लाग प्यारा, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, की पगड़ी बांधे आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा।